हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ से जीवित संगीता में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। तो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कुछ संख्याओं के बीच निकाला जाता है कि LCM कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है। इन सब का जो परिभाषा है, जो इंट्रोडक्शन है, वो किस प्रकार से हम दे सकते हैं, कैसे इस चीज़ को समझेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ संख्याएं लेनी होंगी। जैसे कुछ संख्याएं ले लीजिए 8, 32, 64, या फिर ले लीजिए 9, या ऐसे 3, 9, 27, 27 या 81, कुछ भी ले लीजिए। या फिर ऐसे कुछ ले लीजिए 5, 25, 125, 625। तो इन सभी संख्याओं का हम निकालेंगे। जैसे इन तीनों का पहले निकालेंगे LCM। इन तीनों का क्या निकालेंगे? LCM। तो लघुत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जिसमें कि इन तीनों से भाग लग जाए। क्या हो? तीनों से भाग लग जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इन तीनों संख्याओं, मतलब इस तीनों से इन सब का हम LCM भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे और उस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है 8, 32, 64। तो इन सब का निकालिए LCM। तो कैसे निकालेंगे LCM? तो LCM निकालने के लिए हमें इस तरह से लेना पड़ता है 8, 32, 64। इसको ना हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से हम समझिए कि जैसे कि टेबल पढ़ के भाग देते हैं, भाग देते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो 2 से लगाएंगे 4 बार में 8, 2 से 16 बार में 32, और 32 बार में 64 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2, 8, 16। ये क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। फिर से लगाएंगे 2 से 1, 4, 8। फिर लगाएंगे 2 से 1, 2, 4, और फिर से लगाएंगे 2 से। देखिए, तब तक भाग लगा सकते हैं जब तक कि कटने वाली यानी डिवाइड होने वाली दो संख्याओं। अब सिर्फ 2 ही बचा है, तो अब हम इसमें किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब जितनी भी साइड में आई है ना, सभी चीज़ें, हम सभी संख्याएं हम क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका LCM हो जाएगा, या कहिए लघुत्तम समापवर्त्य होगा। जो भी जितने से भी हम भाग दिए हैं, जितने से भी डिवाइड किए, जो भी बचा सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार हमारा 2 आया। फिर से 1, 2, इन सबको करिए मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 64 क्या आया? LCM आया। तो 64 हमारी वो संख्या है जिसमें 8 से। अब हम इसका टेस्ट कैसे करें? तो देखिए, हम लोग इसको ना टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसे। तो ये मल्टीपल है, एक समापवर्त है, एक वो संख्या है जिसमें कि इन तीनों से ना भाग लग जाए, तीनों से भाग लग जाए, तीनों से क्या हो? भाग लग जाए, ये सबसे डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी संख्या। 8 से लगाइए 64 में, देखिए ये ऐसे करिए 64/8, देखिए 8 बार में कट। फिर 64/32 करिए 2 बार में कट, और 64/64 करिए 1 बार में कट। देखिए तीनों संख्याओं से भाग लग गया, 8 से भी, 32 से भी, 64 से भी। यानी कि कुछ संख्याओं का LCM लघुत्तम समापवर्ती वो संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग लग जाए, सबसे वो कट जाए, सबसे वो विभक्त हो जाए। अब हम इन्हीं तीनों संख्याओं का निकालेंगे HCF, महत्तम समापवर्तक। देखिए, लिखिए संख्या 8, 32, 64। तो इसको ना, मतलब हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड के तरीके से, एक गुणनखंड के तरीके से, गुणनखंडन से, गुणनखंड के तरीके से, और एक भाग के तरीके से। 2 टाइप से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। पहले भाग से हम इसे सीखेंगे। 8 से दीजिए, देखिए सबसे छोटा जो है उसे लिख लीजिए, उससे ठीक जो बड़ा है उसमें भाग दीजिए। 8 चौक 32, ठीक, 4 बार में कट, 8 4 जा 32, 8 चौक 32 खत्म। अब फिर ये 8, देखिए 32 को काट दिया, अब इस 8 से फिर 64 भाग दीजिए। ये 8 32 को कट कर दिया, अब इससे हम किसे भाग देंगे? 64 से। 64 में भाग दीजिए, 8 8 64, ये भी कट। तो ये देखिए महत्तम समापवर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 8 से 32 भी कट रहा है, 8 से 64 भी कट रहा है, तो क्या लिखेंगे? HCF बराबर 8, आंसर। तो ये हम भाग के तरीके से समझ लिए कि जिस संख्या से अगर कुछ संख्याएं दी गई हों
तो जिस संख्या से तीनों में भाग लग जाए, यहाँ क्या था कि वो संख्या जिसमें इन सब से भाग लग जाए, और यहाँ पे क्या है कि वो संख्या जिससे इन तीनों में भाग लग जाए। तो वो संख्या 8 है। देखिए 8 से 32, 8 भी कटेगा, 8 से 32 भी कटेगा, 8 से 64 भी कटेगा। तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, अब देखिए कॉमन फैक्टर से एक चीज हमको याद आया कि गुणनखंड के तरीके से भी आप HCF निकाल सकते हैं। गुणनखंड के तरीके से निकालिए तो 8 का करिए 1 गुने 8, 32 का करिए 8 गुने 4, 64 का करिए 8 गुने 8। तो देखिए 8 8 8 तीनों में आ गया, तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। तो इस ढंग से हम इसको समझ सकते हैं कि वो संख्या जिससे जो है दी गई सभी संख्याओं में भाग लग जाए। कुछ कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो 8 से क्या होगा, 32 भी कट रहा है, 64 भी कट रहा है। इसी तरह से आप इन तीनों को हल कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो 3, 9, 27 और 81 का निकालेंगे LCM। तो इस टाइप से LCM निकाला जाता है। अब जिस संख्या से कम दो संख्याएं कटने वाली हो, दो संख्याओं में भाग लगने वाले, उसी संख्या से हम भाग देंगे। और मिनिमम सबसे छोटी संख्या चूज की जाती है ये LCM निकालने के लिए। तो देखिए 3 से सब कट रहा है, सबसे छोटी संख्या 3 है। अगर 2 होता तो 2 से लगाते। चलिए देखिए इसमें जब हमने सॉल्व किया था तो 2 से फाइंड किया था कि 2 से ही निकालना है। 3 से काटिए 1, 3, 9, 27, फिर से काटिए 3 से 1, 1, 3, 9, फिर से काटिए 3 से 1, 1, 1, 3। अब देखिए एक संख्या बच गई है, तो अब इसमें कोई भी संख्या से विभक्त नहीं होगा। कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए उससे कटने के लिए, तभी हम उससे भाग देंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए कि 3 से कटने वाली कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, तभी 3 से सब भाग देगा। अब निकालिए इसका LCM, जो कि बहुत ही ईजी है। जितना भी आया साइड में सब लिख दीजिए, केवल एक को छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 3 3 9 27 81। अब निकालिए HCF। 3 से भाग दीजिए 9 में, 3 बार में कट। अब 3 से भाग दीजिए 27 में, 9 बार में कट। फिर 3 से भाग दीजिए 81 में, 3 दूनी 6, 2 उतरा 1, 3 7 21, ये भी कट। तो देख रहे हैं 3 से क्या हो रहा है, सब कट रहा है। तो इस टाइप से भी निकाल सकते। 3 बराबर 3 गुना 1, 9 बराबर, अगर आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है या फिर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। 27 बराबर 3 गुना 9, 81 बराबर 3 गुना 27। तो देखिए ये चीज़ है ना, कॉमन फैक्टर जो है, महत्तम समावर्त को ऐसे समझिए कि वो चीज़ जो सब में हो, वो संख्या जो सब में हो। और लघुत्तम समावर्तक को ऐसे समझिए कि वो संख्या जिसमें सब से भाग लग जाए। तो ये देखिए 3 सब में है, तो HCF हो गया 3 आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। इन सब का निकालिए LCM। कैसे निकालेंगे, सबको ऐसे करके लिख लेंगे। अब इसमें देखिए किस चीज़ से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। 3 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 5 से लग रहा है, तो लगाएंगे 5 से। सबसे छोटी संख्या चूज करिए, सबसे छोटी संख्या से लगाइए। 1 बार में, 5 बार में, 25 बार में, और ये 125 बार में, 125 बार में। हाँ ठीक है। अब फिर से लगाइए 1, 1, 5, 25, फिर से लगाइए 1, 1, 1 और 5। अब देखिए इसका निकालिए LCM। क्या हो जाएगा, 1 को छोड़कर जितनी भी संख्या है सबको दीजिए मल्टीप्लाई कर। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, बस। अब इस साइड का जितना भी आ गया सबको गुना करके लिख दीजिए। 25, 25, 125, 25, 625। तो 625 वो संख्या है जिसमें इन चारों से भाग लग जाए, चारों से डिवाइड हो जाए। तो ये LCM होता है कॉमन मल्टीप्लाई। तो वो संख्या जिसमें मल्टीपल, जिसमें इन सभी दी गई सभी संख्याओं से जिसमें भाग लग जाए, वो हमारा हो गया LCM, लॉसअ। अब इसका निकालेंगे HCF। तो कैसे निकालेंगे, 5 से दीजिए 25 में भाग, जो सबसे छोटा उसे चूज कीजिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए सबसे छोटा से चूज किए, यहाँ भी सबसे छोटा चूज किए। 5 बार में कट। ठीक है, अब 25 कट गया, 5 से 125 में लगाइए। 5 दूनी 10, 2 उतरा 2 पे 5, 25 25 कट। फिर 5 से लगाइए 625 में, 1 बार में 5, फिर 1 उतरा 1 पर 2, 5 दूनी 10, फिर उतरा 2, 2 पे 5, 25 25। चलिए अब देखिए 5 से सब कट रहा है ना, 5 से देखिए सब कट रहा है, तो HCF हो जाएगा 5। गुणनखंड के तरीके से बता देती हूँ। 5 × 1, 25 का लिखिए 5 × 5, 125 का 5 × 25, और 625 का 5 × 125।
तो अब देखिए 5 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो HCF होगा 5। आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।